हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस। रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है, रिलेशन कैसे लिखते हैं, दो सेट के बीच में रिलेशन हम लोग कैसे बनाते हैं और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एंड उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक रिलेशंस। लेकिन रिलेशंस पढ़ने के पहले हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से ही हम लोग रिलेशन बनाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसेट है रिलेशन। तो रिलेशन कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। उसमें जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है तो वो सारा नहीं, जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनाएंगे, उसी को हम लोग रिलेशंस कहते हैं। हम लोग देख लेते हैं इसको। मान लो कि दो सेट है, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, दूसरा एक सेट है बी जिसका एलिमेंट है कोई नाम, जिससे अमित, भोला, चंदन, दिलीप, बबलू, मान लो इतना ही नाम है। तो ये बी जो सेट है वो नाम का सेट है और ए जो है वो ए बी सी अल्फाबेट का सेट है। अब हम लोग इन दोनों के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का ए क्रॉस बी लिखेंगे और उसमें एलिमेंट, पहला एलिमेंट सेट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेंगे। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर जितना भी बन सकता है उसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर में लिखते जाएंगे। तो ए से एक बार अमित को जोड़ेंगे, ए से भोला, फिर ए से चंदन, ए से दिलीप, ए से बबलू। ये पांच ए से बनेगा, फिर पांच बी से बनेगा, उसी तरह पांच सी से ऑर्डर पेयर बनेगा। तो टोटल ऑर्डर पेयर जो इसमें बनेगा वो बन जाएगा, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे और लास्ट में आ जाएगा सी बबलू। तो ये जितना भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर का जो सेट है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है? पी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी में ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है, तो 3 इंटू 5 मीन्स 15 एलिमेंट्स। इसके अंदर 15 एलिमेंट्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मान लो कि आर है, आर एक रिलेशन डिफाइन किए हैं जिसमें दो एलिमेंट होगा जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होगा, सच दैट एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर में है, सच दैट पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट में जो कनेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे पहले डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में सिर्फ दो एलिमेंट को चुन रहे थे, पहला ए से और दूसरा बी से। बस एक ही कंडीशन हम लोग को यहाँ पे देखना था कि पहला एलिमेंट ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं देखना था। और जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकता था उसका बना के उसको एक सेट के अंदर डाल देते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पहले बताएंगे कि दोनों में कनेक्शन क्या है। जैसे कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। ठीक है। पहला हम लोग एक कनेक्शन बता दिए कि x कैसा होना चाहिए, y में जो नाम लिखेंगे उसका पहला लेटर x होना चाहिए। तो ये दोनों x और y के बीच में हम लोग एक कनेक्शन बता दिए। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का जो कंडीशन था वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि x कहाँ से आएगा? सेट A से आएगा। और y कहाँ से आएगा? सेट B से आएगा। x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो ये ऑर्डर्ड पेयर वाला भी एक कंडीशन हम लोग को लिखना है और ये रिलेशंस का डिफाइन कर देना है कि जो दोनों में जो कनेक्शन क्या है। ठीक है।
तो इसी को बोलते हैं रिलेशंस। यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड एलिमेंट है, कोई भी रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं इमेज, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो जब जो भी पहला एलिमेंट होगा उसका दूसरा इमेज होगा। जैसे कि ए है, तो ए का इमेज अमित है, ये पहला लेटर ए से है, दूसरा जो नाम है वो भी ए से है, तो दोनों ए का मीन्स अमित का इमेज है ए। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को यहाँ पे नोट करना है। तो अब हम अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसी को, तो हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज नोट करना है कि जैसे कि हम लोग सेट्स को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो तरीके से लिख सकते हैं, उसी तरह रिलेशन को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का सेट ही है। तो हम लोग इसको लिखने का दो तरीका है, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो अगला हम लोग ये जो सारा एलिमेंट जो आएगा उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए से अमित, ए अमित, एक तो ऑर्डर पेयर ये बनेगा। दूसरा ए के साथ और कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ए के साथ नहीं होगा। बी से होगा भोला, और बी से हो जाएगा बबलू। सी से हो जाएगा चंदन। सी से चंदन और सी से कुछ भी नहीं है, तो ये सारा इसमें एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन में आया, जो इस दोनों कंडीशन को जो फॉलो किया वो इसका एलिमेंट्स को हम लोग लिख दिए इसमें, तो ये हो गया इसका रिलेशंस का सारा एलिमेंट्स। तो यही होता है रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशन जो है वो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे ये साइन क्या है, ये साइन तो है सबसेट का, और ये इक्वल टू, जैसे हम लोग लेस देन इक्वल टू करते हैं, इसका मतलब होता है कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। उसी तरह ये साइन बता रहा है कि ये सबसेट भी हो सकता है और ये सेट के बराबर भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा रिलेशन हम लोग इसमें बना दें कि जिसमें सारा एलिमेंट्स आ जाए, ये सारा दोनों का सारा ऑर्डर पेयर जितना भी बन रहा है मैक्सिमम पॉसिबल, वो सारा अगर उस रिलेशन में आ जाए, तो वो इसके बराबर, रिलेशन ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ हम लोग को ये भी नोट करना है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन बनाए, इस तरह से हम लोग कितना रिलेशन बना सकते हैं, बहुत सारा रिलेशन बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन बना। दूसरा लिख सकते हैं x इज नॉट द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। तीसरा लिख सकते हैं कि x इज द एनी लेटर इन द नेम y, कोई भी लेटर होना चाहिए पहला वाला, कोई भी नेम में कहीं पे भी होना चाहिए। तो उस तरह का अगर हम लोग कंपोजिशन बनाए तो बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग कितना बना सकते हैं रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकता है 2 टू द पावर p इंटू क्यू। और हम लोग को मालूम है p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a को p मानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b को q मानते हैं, तो 2 टू द पावर p इंटू क्यू। तो यहाँ पे कितना है, 3 इधर है 5 इधर है, मतलब 15। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 टू द पावर 15। इतने तरह का हम लोग इसमें रिलेशंस बना सकते हैं। हम लोग इतने तरह का रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम लोग को यही रिलेशन अगर पिक्चर फॉर्म में दिखाना है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे पिक्चर फॉर्म में, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे एक सेट बनाए ए बी सी, दूसरा यहाँ पे बनाए जिसमें पहला में है नाम लिखा हुआ है अमित, भोला, चंदन, दिलीप, बबलू, ये लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी सी एक सेट को यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में अगर हम लोग को दिखाना है, तो सेट ए को एक सर्कल बना उसके अंदर डाल दिए, दूसरा बी को इसके अंदर डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशंस को जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम लोग एरो से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि ए अमित के साथ जुड़ा, ये एक एरो से कनेक्ट हो गया। बी भोला के साथ जुड़ेगा और बी बबलू के साथ जुड़ेगा। सी चंदन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरो
डायग्राम। जो डायग्राम हम लोग यूज करते हैं रिलेशंस को दिखाने के लिए, उस डायग्राम को बोलते हैं एरो डायग्राम। तो हम लोग जैसे कि सेट्स में वेन डायग्राम शो करते हैं, उसी तरह रिलेशंस में हम लोग एरो डायग्राम का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ से रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। दोनों सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ R is a subset of Cartesian product A and B। A और B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ये क्या होगा? सबसेट होगा। यहाँ जो भी एलिमेंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B में अवेलेबल है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का ये सबसेट होगा। और द सबसेट इज, और यहाँ पे क्या होगा? जो सबसेट बनेगा, सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग। सबसेट को कैसे बनाएंगे? इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइबिंग द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को हम लोग डिस्क्राइब करके बताएंगे कि वो क्या है इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी का जो भी फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट है उसमें जब हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे कि फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट क्या है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना के दिखा देंगे कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। इस तरह से कुछ भी एक कनेक्शन अगर दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दोनों का फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में अगर हम कुछ कनेक्शन बना के दिखा देते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा। और इसके साथ में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का जो कंडीशन है वो भी लगेगा। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेट, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं पहला एलिमेंट को। जैसे कि यहाँ अमित है, अमित है तो अमित जो है वो इमेज है ए का। भोला यहाँ पे इमेज है बी का। बबलू इमेज है बी का। चंदन इमेज है सी का। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है। अब हम लोग रिलेशन जब पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग रिलेशन में हमेशा यूज होता है, तो वो हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। हम लोग जब भी रिलेशंस पढ़ते हैं हम लोग मेनली ये चार टर्म हम लोग हमेशा यूज करते हैं: इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। इमेज क्या होता है? इमेज हम लोग पढ़ चुके थे अभी पहले कि इमेज क्या होता है? ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, ठीक है। अगर कोई रिलेशन आर है, उसका ऑर्डर पेयर है ए और उसका पहला एलिमेंट है अमित। ऑर्डर पेयर में ए और अमित है, तो इसका जो ये सेकेंड एलिमेंट है अमित, इसी को बोलते हैं इमेज। तो ए का इमेज हो गया अमित। तो ये जो ऑर्डर पेयर जो ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? रिलेशन का ऑर्डर पेयर ले रहे हैं। ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर नहीं रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं लेना है। ये हम लोग को रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर लिए, तो रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आया उसका जो सेकेंड एलिमेंट है, तो जैसे कि ए और अमित एक रिलेशन बनाया, तो ए और अमित में जो अमित है वो इसका इमेज हो गया। बी का इमेज हो गया भोला, बी का इमेज हो गया बबलू, सी का इमेज हो गया चंदन। तो ये सब इसका इमेज हो गया। उसी तरह डोमेन, डोमेन क्या होता है? डोमेन में हम लोग जो पहला सेट है उसका एलिमेंट्स को लेते हैं, तो उसका एक सेट बनाते हैं, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर, ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो मान लो एक ऑर्डर पेयर बना ए अमित, बी भोला, बी बी बबलू, सी चंदन। तो इस तरह का जो ऑर्डर पेयर बना, जैसे कि बी भोला, बी बबलू, सी चंदन। तो यहाँ पे पहला ए बी बी सी, तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी ये सारा जो यूज हुआ है ऑर्डर पेयर बनाने में, वो सारा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या है? डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर। तो जो भी ऑर्डर पेयर है उसका रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट जितना भी है उसका अगर हम लोग सेट बनाएं तो वो उसका डोमेन कहलाएगा। मान लो कि यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है ई, एक और एलिमेंट होता ई, तो हम लोग इस ई को यहाँ पे नहीं लिखेंगे डोमेन में, क्योंकि ई का यहाँ पे यूज
नहीं हुआ है रिलेशन बनाने में। ये कोई रिलेशन आर का सेट है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो रिलेशन आर है तो यहाँ पे क्योंकि ई यूज नहीं हुआ है तो ये इसका डोमेन नहीं होगा, तो वही एलिमेंट को लिखना है जो कि इस रिलेशन में यूज हुआ है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है जैसे कि रिलेशन फर्स्ट सेट का एलिमेंट को लेते हैं, उसी तरह बी बी वाले एलिमेंट बी वाले सेट का जो भी एलिमेंट है इस रिलेशन में यूज हुआ है, बी वाले सेट का जो भी एलिमेंट इस रिलेशन में यूज हुआ है उन सब एलिमेंट्स का सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो अ रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर। ठीक है, कोडोमेन उसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी को ही हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। सेट बी को ही हम लोग इसी को हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं, कोडोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर रेंज लिखना चाहें तो रेंज क्या हो जाएगा? अमित, भोला, चंदन और बबलू। तो जो भी एलिमेंट बी का सेट बी का जो जो एलिमेंट यूज हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। इस रिलेशन को देखेंगे और जो भी सेकेंड एलिमेंट है उसको लिख देंगे। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट बी को ही कोडोमेन बोलते हैं, तो यहाँ पे ये तो होगा ही, और जो यूज नहीं हुआ है उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेंज जो है वो क्या है? सबसेट है कोडोमेन का। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये साइन का मतलब है कि कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। अगर हम लोगों का ये दिलीप वाला अगर नेम यूज हो जाता, यहाँ पे डी अगर लेटर होता तो दिलीप वाला यूज हो जाता, तो उस केस में ये पूरा सारा का सारा कोडोमेन रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो यही है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, तो ये कंसेप्ट और भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है, फर्स्ट है लेट ए, कोई एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हम लोग रिलेशन कैसा बनाना है? ए से ए में, मतलब एक ही सेट को हम लोग दोनों तरफ यूज करना है। बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक रिलेशन आर है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। वाई क्या होना चाहिए? एक्स प्लस वन होना चाहिए। इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट बोल रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो हम लोगों को ये जो भी रिलेशन बनेगा वो एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग को शो करना है। दूसरा बता रहा है कि राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। रिलेशन आर जो है उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमको दिखाना है। तो पहले इसका हम लोग एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो दो सेट है, पहला है ए और दूसरा भी है ए। तो इसमें जितना एलिमेंट है वही सेम उसमें होगा, 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। यही रिलेशन हम लोग को फॉलो करना है। तो ये रिलेशन फॉलो करना है तो y मीन्स जो भी अगर x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा? x प्लस वन मीन्स 2। इसको पहला एलिमेंट को x इसमें से लेंगे, y इसमें से लेंगे। तो पहला एलिमेंट अगर 1 है तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 2। पहला एलिमेंट 2 है तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 3। पहला एलिमेंट 3 है तो दूसरा हो जाएगा 4। 4 है तो 5 और 5 है तो 6। तो यही हम लोगों का रिलेशन है और इस डायग्राम को बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम। इस डायग्राम को बोलते हैं एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम हम लोग बना दिए। इसमें सेट बनाने के लिए नहीं बोला है इसलिए हम लोग सेट नहीं बना रहे हैं। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हम लोग डोमेन लिखेंगे। ये क्या होता है? सेट होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर।
इन द रिलेशन आर, ये जो भी रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो ऑर्डर पेयर में कौन कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 सारा एलिमेंट्स को लिखेंगे, कॉमा दे देके अलग अलग कर देंगे। और 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 इस रिलेशन में यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 6 को नहीं लिखेंगे। सेकेंड है डोमेन के बाद कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, हम लोग पढ़े थे अभी कि कोडोमेन क्या होता है, जो दूसरा सेट है सेट बी, उसी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, तो यहाँ पे सेट बी ए ही है, तो इसका जो सेट बनेगा वही कोडोमेन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 सारा एलिमेंट इसमें लेना है, वो चाहे यूज हुआ हो रिलेशन में या नहीं हुआ हो, तो सारा एलिमेंट को ले लेंगे, वही कोडोमेन हो गया। थर्ड बोल रहे हैं रेंज। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। सेकेंड एलिमेंट जो भी इस ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट है उसको लिखेंगे इन द रिलेशन आर, इस रिलेशन में जो यूज हुआ है उसी को लिखेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे तो 1 यूज नहीं हुआ है रिलेशन में, तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 और 6, ये रेंज हो गया। यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट से आता है। कोडोमेन, रेंज और एक इमेज भी इसमें लिख लेते हैं। इमेज, ये तीनों जो आता है वो कहाँ से आता है, सेकेंड सेट से आता है। ये तीनों सेकेंड सेट से आता है, बाकी ये सिर्फ डोमेन जो हम लोग लिखते हैं वो फर्स्ट सेट से लिखते हैं। तो ये भी चीज हम लोग को याद रखना है। यहाँ पे इमेज क्या है, वो इमेज और रेंज में हम लोग एक चीज नोट करना ये भी है कि इमेज क्या है, सिर्फ सेकेंड सेकेंड एलिमेंट को बोलेंगे। फर्स्ट और सेकंड का कनेक्शन 1 और 2 का जैसे यहाँ कनेक्शन है, तो यहाँ जो सेकेंड एलिमेंट है 2 वो इसका इमेज है। लेकिन रेंज क्या है, ये सेकेंड एलिमेंट का पूरे का सेट को बोलते हैं रेंज। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये सिर्फ सेकेंड एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट को जब कंसिडर कर रहे हैं तो उसको इमेज बोलेंगे, और जब सारे एलिमेंट को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं सेकेंड वाले को और उसको एक सेट के अंदर लिख रहे हैं तो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हम लोग को क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय, एक रिलेशन है आर जो इस तरह से दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6/x है, और x और y का क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। x और y क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x लेस देन 6, और x 6 से कम भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कंडीशन दिया है दो, वो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा। तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं कि x क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। तो जब व्हेन x इक्वल्स टू 1, x अगर 1 है तो y क्या हो जाएगा, x प्लस 6/x, इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो 1 लिखें, 6/1 तो 1 ये 6 हो जाएगा और 1, तो y हो जाएगा 7। x इक्वल्स टू जब हम 2 लिखेंगे तो y हो जाएगा 2 6/2 मीन्स 2 से कैंसिल आउट होगा तो 3, 3 प्लस 2 5। x इक्वल्स टू जब 3 है तो y क्या हो जाएगा, 6/3, तो ये 2 बन जाएगा और यहाँ 3, 3 प्लस 2 5। x इक्वल्स टू 4 है तो y क्या हो जाएगा, 6/4, तो यहाँ 4 प्लस 6/4, ये क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6/4 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। x इक्वल्स टू 5 होगा तो y हो जाएगा 5 प्लस 6/5। ये भी जब इसका हम लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा और ये एक नेचुरल नंबर नहीं बन सकता है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो ये दोनों x को नहीं लेंगे और ये दोनों y को नहीं लेंगे, सिर्फ ये तीन।
तो यहाँ हम लोग का जो रिलेशन बनेगा वो अगर रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 का 7 के साथ, 1 का 7 के साथ, 2 का 5 के साथ, ठीक है, एंड 3 का भी 5, 3 का भी 5 होगा, और 4 और 5 तो होगा नहीं। 5 से आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि x लेस देन 6 होना चाहिए था। तो ये हम लोग इसका रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, डोमेन और रेंज निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर। तो जो भी पहला एलिमेंट है उसको हम लोग लिख लेंगे 1 2 3। तो इसका अगर जो सेट बना वो डोमेन हो गया। रेंज हम लोगों को लिखना है, रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर। ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें जो भी सेकेंड एलिमेंट है उसका सेट इन अ रिलेशन आर, और कोई रिलेशन आर है उसमें से हम लोग को लेना है। तो ये जो रिलेशन है इसमें जो भी सेकेंड एलिमेंट्स है उसको लिखेंगे तो 7 5 5। तो 7 और 5 दो है, तो 7 5 या फिर इसको 5 7 इस तरह से लिखेंगे। तो यही हो गया इसका डोमेन और रेंज। तो ये था दो सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन टॉपिक पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।